कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे या लिखाया जा रहा है उसको लिख भी रहे होंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं सब में आते हैं। ठीक है, सिविल में जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब में आते ही हैं। ठीक है, एसएससी और रेलवे और ठीक है यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, कुछ भी कहें सभी में आते ही हैं। ठीक है, तो हम लोग सभी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, फैक्ट भी ले रहे हैं, ठीक है, उसका विश्लेषण भी ले रहे हैं। हाँ, हालांकि पूरी तरीके से विश्लेषण नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ लगभग सारी चीज़ कवर कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट के साथ साथ विश्लेषण भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 क्लास इससे पहले देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग ये देखे हैं कि 18वीं सदी में जो उत्तर पूर्वार्ध में 18वीं सदी के पूर्वार्ध में 18वीं सदी पूर्वार्ध का मतलब हो गया 1700 से 1750 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में हम लोग देखे थे कि उस समय राज्यों की स्थिति क्या थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल देखे हैं। इसके बाद फिर हम लोग ये देखे हैं कि जो विदेश जो यूरोपीय लोग आए, ठीक है, यूरोपियों जो आगमन हुआ है उसमें पुर्तगाल भी आए थे, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेज सभी लोग आए थे। ठीक है, उसमें जो सबसे पहले आए थे वो कौन से आए थे? पुर्तगाल आए थे। ठीक है, तो पुर्तगालों के बारे में हम कल ये देखे थे कि ये कौन है, क्यों आए थे और कौन कौन आए थे, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और साथ ही साथ उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी इसको भी हम लोग कल देखे थे। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले उस वीडियो देख लीजिएगा। आज उसके आगे हम लोग उसके पतन की बात करेंगे और पुर्तगालों के महत्व की बात करेंगे। ठीक है, ये क्यों आवश्यक है? आप लोग जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आगे पढ़ते जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका महत्व क्या था। ठीक है, क्योंकि जब संघर्ष होगा तब वहाँ पास आगे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब संघर्ष होगा तब वहाँ पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर इसको केवल लिख लीजिएगा और आगे इसको पता चल जाएगा कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, इसका पढ़ने कहें कि अभी बीच में कैसे शुरू हो गया, बीच में शुरू नहीं हुआ, इसका महत्व ही है, इस कारणवश इसको पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत रहिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है लिख लीजिएगा, ज़्यादा रहता भी नहीं है इसलिए। ठीक है, चलिए तो आज आगे चले। आज हम लोग पुर्तगालों के पतन के बारे में देखेंगे और उनका क्या महत्व है। ठीक है, वो आए हैं, उनका कुछ महत्व भी होगा। ठीक है, जो भारत पर होगा तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखें क्या देखेंगे? पतन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले वो वीडियो देख के फिर इसको शुरू करिए। ठीक है, चलिए आइए। कल उपलब्धियों तक बात हो गई थी। ठीक है, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? इसके आगे शुरू करें। ठीक है, इसके आगे शुरू करने का मतलब क्या हुआ? अब आज हम लोग शुरू करेंगे पुर्तगालियों का। पुर्तगाली आए तो किस कारण से? व्यापार के लिए मुख्य रूप से आए। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण करना शुरू किया। जो बीजापुर के आदिल शाह से क्या किए थे? बीजापुर के उस समय आदिल शाह थे शासक और उनके नियंत्रण में गोवा आता था। तो 1510 में उसको जीता गया। ठीक है, अल्बुकर्क मतलब जो वायसराय थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में इसको जीता गया। ठीक है, फिर इसके बाद नीमोजी कुन्हा आए, वो भी व्यापार को मुख्य रूप से बढ़ावा देने के लिए इस सब पर नियंत्रण करते गए। और भी दमन और दीव, दादरा नगर, इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब पुर्तगाली आए, व्यापार भी किए, ठीक है, यहाँ रहे भी, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए। उनके पतन के क्या कारण थे? ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। क्योंकि कुछ ही क्षेत्र पर नियंत्रण कर पाए। ठीक है, जैसे चेन्नई का एक क्षेत्र है, ठीक है, संतों में, हुगली पर हो गया, बंगाल पर, और दमन और दीव, दादरा नगर हवेली हो गया, गोवा हो गया, कोचीन, इसी पर बस कर पाए और नहीं कर पाए। ठीक है, फ्रांसीसियों से भी बहुत कम किए थे। ठीक है, तो देखें कि क्यों नहीं बढ़ा पाए, कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। ठीक है, तो पतन के कारण आप देखते हैं। पतन के कारण पर बात करते हैं। ठीक है, पहला अगर देखें तो क्या था? नीनो डी कुन्हा के बाद योग्य उत्तराधिकारी नहीं, प्रशासन में क्या हो गए? योग्य उत्तराधिकारी नहीं, जिनके कारण क्या हो गया? प्रशासन कमजोर हो गया। ठीक है, इनकी प्रशासनिक क्षमता कमजोर होने लगी। ठीक है, किसके बाद? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा कौन है? एक वायसराय थे। ठीक है, जो पुर्तगालियों के एक प्रतिनिधि थे। ठीक है, जो आए थे व्यापार के लिए। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में देखिएगा। इनके बाद कोई योग्य क्या कह सकते हैं कि योग्य प्रशासक या उत्तराधिकारी कह सकते हैं। उत्तराधिकारी नहीं आए, जिस कारण क्या हुआ? इनकी प्रशासनिक क्षमता कमजोर होने लगी। ठीक है, प्रशासनिक
क्षमता क्या हुई, कमजोर हुई। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे, नीनो डी कुन्हा के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं आ पाए जिस कारण से उनकी प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुई। इसका एक कारण क्या हुआ, पतन का एक कारण ये हो गया, ठीक है। नीनो डी कुन्हा के बाद, नीनो डी कुन्हा कौन है, जो अल्बुकर्क के बाद जो वायसराय आए थे, ठीक है, वो है पुर्तगालियों के वायसराय, ठीक है। पुर्तगालियों के वायसराय थे जो योग्य उत्तराधिकारी इनके बाद नहीं आ पाए, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, प्रशासनिक कसाव था, वो कमजोर होने लगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट हमारा ये कह सकते हैं कि इनको क्या किया गया, जो प्रशासनिक अधिकारी थे इनके, पुर्तगाली अधिकारी, ठीक है, पुर्तगाली जो अधिकारी, ये जो अधिकारी आते थे, ठीक है, पुर्तगाली अधिकारियों की उपेक्षा की गई। पुर्तगाल सरकार के द्वारा क्या की गई, उपेक्षा की गई, ठीक है। उपेक्षा का मतलब इन पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। वहाँ की सरकार, जो पुर्तगाल की सरकार थी, वो क्या की, जो पुर्तगाली अधिकारी आए थे, पुर्तगाली अधिकारी जैसे नीनो डी कुन्हा भी एक प्रकार के अधिकारी हैं जो वायसराय, ठीक है। इसी प्रकार अल्बुकर्क हो गया। इसके बाद और भी बहुत से इनके सहयोगी भी तो आते थे, ठीक है, सहायक भी आते थे जो सेना में भर्ती होते थे। सेना में भारतीय लोग भी हुआ करते थे इनके, ठीक है, वहाँ के लोग भी हुआ करते थे। इन कारण जो पुर्तगाली अधिकारियों को क्या किया गया, पुर्तगाल सरकार के द्वारा, आप लोग लिखेंगे पुर्तगाली अधिकारियों के द्वारा, पुर्तगाली अधिकारियों को पुर्तगाल सरकार द्वारा क्या की गई, उनकी उपेक्षा की गई, ठीक है। पुर्तगाली सरकार द्वारा पुर्तगाली अधिकारियों की क्या की गई, उपेक्षा की गई। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उपेक्षा की गई, जैसे कह सकते हैं कि वेतन बहुत कम दिया करते थे, ठीक है। पुर्तगाली सरकार इन लोगों को, ये जो सरकार है, वेतन बहुत कम देती, ठीक है, वेतन बहुत कम देती थी, ठीक है। इस कारणवश क्या हुआ, वो बहुत परेशान हुए। इस कारणवश ये क्या हो गए, जो इतने भी अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ठीक है। भ्रष्टाचार में ये लिप्त होना शुरू हुए। जब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो वो पतन का एक कारण बन ही जाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इस समय भी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसका उजागर हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, तो व्यक्ति उसकी करियर का समाप्ति हो जाता है। उसी प्रकार ये भी बहुत वेतन कम रहती थी, इसलिए वेतन को अधिक करने के लिए भ्रष्टाचार किया, जिसका कारण क्या हुआ, उनके पतन का एक कारण बन गया, ठीक है। तो दो हो गए, नीनो डी कुन्हा योग्य उत्तराधिकारी इनके बाद नहीं है, जिसके कारण प्रशासनिक कसाव कमजोर हुई या प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुई। दूसरा क्या थे, पुर्तगाली सरकार के द्वारा, वहां पर जो पुर्तगाल सरकार थी, ठीक है, उनके द्वारा इनको मोटिवेट करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया गया, ठीक है, कि वहां अच्छे से काम करें।